हेलो व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी कार्बोहाइड्रेट्स। ये लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पर इब्राहिम एकेडमी की तरफ से डाले जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स मीनिंग सबसे पहले देख लेते हैं। कार्बो कार्बन, हाइड्रेट्स वाटर, यानी कि किससे बना होता है। ये इसकी बनावट के मुताबिक ये बता रहा है कि कार्बन हाइड्रेट, हाइड्रेट पानी को वाटर को कहते हैं, और वाटर बना होता है H2O से, यानी कि कार्बन CH और O, यानी कि ये मेनली इन तीन चीज़ों से बना होता है, और इन तीन चीज़ों के बिना पर ही इसको नाम दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हम इसकी आगे देखते हैं। The hydrogen and oxygen present in carbohydrate have same ratio as in water, that is 2:1, 2 hydrogen 1 oxygen। हाइड्रेट का कहता है कि इसको हाइड्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी रेशो वाटर में होती है, H2O में होती है, वाटर में ये होती है उसकी हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर वाटर का मालिक्यूल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। और यही रेशो किस में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि अगर ऑक्सीजन एक में एटम होगा तो हाइड्रोजन के दो होंगे। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनिक मालिक्यूल मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वही बात कह रहा है कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल है। ऑर्गेनिक मालिक्यूल उनको कहते हैं जो ज़्यादातर जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार हो। इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनते हैं कंपाउंड या मालिक्यूल, वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल कहलाते हैं। तो इसका कहता है कि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मालिक्यूल है जिसमें जो कि बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसके बाद इसकी टाइप्स देख लेते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले इसकी पहली टाइप देख लेते हैं जो कि है जी मोनोसेकेराइड्स। मोनो, इसकी सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। मोनो यानी कि वन, सैक्रम शुगर। वन यानी कि इसमें जो शुगर की है वो एक ही यूनिट होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। कहता है कि ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है जो कि हाइड्रोलाइज्ड, इस फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती, यानी कि ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म और शुगर, यानी कि ये इसकी सिंपल फॉर्म होती है। इससे ज़्यादा ये हाइड्रोलाइज यानी कि ब्रोकन डाउन होके और छोटे फॉर्म में नहीं जाता। ये इसकी सिंपल फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दे आर सिंपल शुगर, सिंपल शुगर होते हैं। दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट के अगर देखें तो ये बहुत मीठे होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्यों, बिकॉज द OH ग्रुप टू कार्बन आर पोलर। OH ग्रुप यानी कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, वो होता है जी पॉजिटिव, और OH जो है ये नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब दो पॉजिटिव माइनस अट्रैक्ट करें तो वो पोलर होते हैं, पोलर मालिक्यूल आ जाते हैं। तो ये कहता है कि ये इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि ये पोलर मालिक्यूल है, कार्बन का एक पोलर है, और ये इसी वजह से वाटर भी पोलर है, और जिसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर। फर्दर हाइड्रोलाइज यानी कि ब्रोकन डाउन नहीं होते सिंपल शुगर में, बल्कि ये खुद ही सिंपल फॉर्म होती है इनकी, मोनोसेकेराइड्स। दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ शुगर, शुगर की जो प्राइमरी सोर्स हैं। दे हैव जनरल फार्मूला ऑफ CnH2nO बाय H2O बाय N, यानी कि ये इसका जनरल फार्मूला बता रहा है कि N नंबर होंगे के कितने नंबर में ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, दैट इज ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस। ये मोनोसेक्राइड का कह रहा है कि वो क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कार्बन के नंबर के मुताबिक। ट्रायोसिस यानी जिसमें 3 कार्बन हो, टेट्रोसिस 4 कार्बन हो, पेंटोसिस 5 कार्बन हो, हेक्सोसिस 6 कार्बन। ये इनके जनरल नेम है, स्पेसिफिक नेम उनके और होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इधर बताता है ग्लाइसरीन,
ग्लिसरीन कितने कार्बन है? 3 कार्बन, ये स्पेसिफिक उसके नेम आ जाता है। राइबोज 5 कार्बन, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड आ जाते हैं। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं जी, ओलिगोसैकेराइड्स। मीनिंग सबसे देख लेते हैं। ओलिगो फ्यू, सैकरम शुगर, यानी कि इसमें फ्यू शुगर के यूनिट्स होते हैं, यानी कि थोड़े से मोनोसेक्राइड इसमें होते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ फॉर्म ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड, यानी कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड से ये जो बने होते हैं उनको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसके बाद हम देख लेते हैं। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस स्वीट होते हैं किससे? मोनोसेक्राइड से कम टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, बहुत ज़्यादा उस तरह हल नहीं होते। दे आर हाइड्रोलाइज्ड फ्रॉम 2 to 10 सिंपल मोनोसेक्राइड, यानी कि ब्रोकन डाउन हो जाएंगे स्मॉल पीसेस में जितने भी वो मोनोसेक्राइड से बने हुए होंगे, 2 से 10 के दरमियान। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिंपल शुगर दे यील्ड, कहते हैं कि ये इनकी किस बेसिस पर क्लासीफाई इनको किया जाता है कि नंबर ऑफ शुगर, यानी कि जितने उसमें मोनोसेक्राइड होंगे उस बेसिस पर ये इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे दैट इज एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। डाइसेक्राइड, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड हैज़ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यानी कि ओलिगोस डाइसेक्राइड की पहली एग्जांपल में आ जाता है जी माल्टोज, फाउंड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं जी माल्टोज प्लस वाटर। नेक्स्ट डाइसेक्राइड की एग्जांपल देख लेते हैं। लैक्टोज, फाउंड इन मिल्क, मिल्क में पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलते हैं एंजाइम के प्रेजेंस में, लैक्टोज बना देते हैं प्लस वाटर। तीसरी इसकी हम देख लेते हैं जी एग्जांपल। सुक्रोज, फाउंड इन शुगर केन, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या बना देते हैं जी? सुक्रोज प्लस वाटर। ट्राइसेक्राइड में देख लेते हैं। ट्राइसेक्राइड में आ जाता है जी एग्जांपल इज़ रफिनोज, रफिनोज यानी कि C18H32O16, ये यानी कि इसमें कितने होते हैं? 3 यूनिट होती हैं किसकी? मोनोसेक्राइड की। 3 मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल इसमें कंपाउंड इसमें होते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप हम देख लेते हैं जी पॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग आ जाता है जी पॉली मैनी सेक्रम शुगर, यानी कि इसमें मैनी शुगर के यूनिट में कई मोनोसेक्राइड होते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ फॉर्म ऑफ मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, यानी कि इसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स होते हैं। इससे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये सेलुलोज की डायग्राम है और इसी तरह ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होकर पूरी एक चेन बना देते हैं और वो सेलुलोज बना देता है। इफ़ दे आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 सिंपल शुगर यूनिट आर कॉल्ड डाइसेक्राइड, यानी कि अगर 2 सिंपल यूनिट में इसके मोनोसेक्राइड के हों तो वो डाइसेक्राइड आ जाता है। और इसी तरह आगे सेलुलोज कहाँ पर होती है जी? प्लांट सेल में होती है और प्लांट सेल की सेल वॉल बना रही होती है। पॉलीसेक्राइड की हम देख लेते हैं जी प्रॉपर्टीज़। दे आर स्वीटलेस, यानी कि मीठे नहीं होते बिल्कुल, बहुत कम, बहुत ही कम मीठे होते हैं, यानी कि ना होने के बराबर मीठे होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। दे कैन यील्ड मैनी मोनोमर्स, यानी कि इनसे कोई बहुत ज़्यादा मोनोमर्स यानी कि बन सकते हैं, हाइड्रोलाइज होकर ब्रोकन डाउन होकर कई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ये दे देते हैं मोनोमर्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। They are important because they act as storage molecule for small unit। इम्पॉर्टेंट का कह रहा है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एज अ एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज मालिक्यूल के तौर पर। स्टोरेज मालिक्यूल क्योंकि ये इनमें बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट्स होती हैं। इन प्लांट दे आर स्टोर्ड एज स्टार्च, प्लांट में ये कैसे स्टोर करते हैं यूनिट्स को? स्टार्च की फॉर्म में। वाइल इन एनिमल दे आर स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं जी सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसके बाद हम
देख लेते हैं जी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन, कई इंपॉर्टेंट इनके फंक्शन है। सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहला जो और मेन इंपॉर्टेंट जो इसका रोल है वो है जी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की एक बहुत अहम सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। The CH bonds in carbohydrate molecule are broken down during respiration। CH जो इसके दरमियान CH और ऑक्सीजन से ये बना होता है, और जो बॉन्ड C कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है उसका कहता है कि जब वो ब्रोकन होता है यानी कि टूटता है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान। एंड द स्टोर्ड एनर्जी इज in these bonds is released for the use of cell for various function। और इन C और H के बॉन्ड के दरमियान एक एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि रिलीज़ हो जाती है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, और जो कि यूज़ होती है फिर आगे सेल को वेरियस फंक्शन परफॉर्म, मुख्तलिफ तरह के सेल वे फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके लिए एनर्जी यूज़ करता है। और वो कहाँ से आती है? C और H बॉन्ड जब ब्रेक होता है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में। बताता है कि ये कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है। 1 ग्राम शुगर प्रोड्यूस्ड 1 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी कि कहता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी प्रोड्यूस करता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये किलो कैलोरी एनर्जी की यूनिट है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। स्टोरेज मालिक्यूल एक्ट एज स्टोरेज मालिक्यूल कर। स्टोरेज मालिक्यूल ये कैसे है जी? पॉलीसेकेराइड एक्ट एज स्टोरेज मालिक्यूल फॉर स्मॉल यूनिट्स, यानी कि कहता है कि पॉलीसेकेराइड क्योंकि बहुत से मोनोमर से बना होता है इसी वजह से ये इसको पॉलीसेकेराइड को स्टोरेज मालिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसमें कई कई बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मालिक्यूल होते हैं। इन प्लांट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट में ये स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। वाइल इन केस ऑफ एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और एनिमल्स में ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है जी? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। और जब इनको नीड होती है तो ये अपनी ग्लाइकोजन स्मॉल पार्टिकल में हो जाता है, और स्टार्च जो है प्लांट्स में स्मॉल पार्टिकल में होकर फिर उसकी रिस्पायरेशन में उससे एनर्जी रिलीज होती है और प्लांट उसको यूज़ करता है। इसके बाद हम इसका तीसरा फंक्शन देख लेते हैं जी। स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि बिल्डिंग में यानी कि बनाने में, बनावट में किस तरह ये इसका क्या रोल है। स्ट्रक्चर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें ये उसको बनाने में इसका क्या रोल है। पॉलीसेकेराइड आर एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉलीसेकेराइड का कहता है कि ये बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत अच्छे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड बहुत से स्ट्रक्चर बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ये बता रहा है एग्जांपल, सेलुलोज इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल एंड काइटिन इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। कहता है कि सेलुलोज किस क्या चीज़ बनाता है जी? सेल वॉल। सेल वॉल किस में होती है? प्लांट्स में होती है। और काइटिन का कहता है कि काइटिन जो कि आर्थ्रोपोड फाइलम आर्थ्रोपोड के एनिमल्स का ये एक्सोस्केलेटन, यानी कि उसमें भी ये एक तरह का एक्सोस्केलेटन जो उसको कवरिंग होती है वो काइटिन बनाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।